आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। उम्मीदों का आकाश बहुत बड़ा होता है। हम सब स्वस्थ, खुशहाल और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ही हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। सब कुछ हमारे अनुसार ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। ये समय भी कुछ ऐसा ही है, हताशा, निराशा और आने वाले समय की चिंताओं से घिरा हुआ समय। कोरोना ने मानो सब कुछ बदल दिया है। इन सब के बीच भी उम्मीद ही है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब तक वैक्सीन या टीका नहीं आता, तब तक उम्मीद यही है कि हम सावधानी बरतकर खुद को और समाज को संक्रमण मुक्त बनाए रख सकेंगे। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान हम सावधानी बरतकर ही दे सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। इसी के लिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आप। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना को भारत में आए काफी समय हो गया है और इतने दिनों में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सावधानी की, बचाव की, और जो भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है या प्रगति होती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चीजों को रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं और बहुत छोटे छोटे जवाबों के माध्यम से एक बार फिर उन चीजों को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं जो काफी समय से चली आ रही हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले ये समझेंगे आपसे कि सर्जिकल मास्क कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सर्जिकल मास्क जो है जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो हमारे हेल्थ पर्सनल हैं वो यूज करें, क्योंकि ये उनकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। परंतु अगर कोई ले सकता है, थोड़ा सा महंगे होते हैं रिलेटिवली, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो घर में ट्रिपल लेयर कपड़ों के मास्क ही बनाए जा सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक सर्जिकल मास्क का सवाल है, देखिए जनरली ये होता है कि जब तक वो ठीक है, जब तक वो गीला नहीं हुआ आपके मुंह की भाप से या किसी वजह से, और एक बार जैसे आपने पहना कुछ घंटे, नॉर्मली 3 से 4 घंटे के बाद अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी जो मुंह से भाप निकलती है, सांस लेने में निकलती है, उससे उसका सॉइल्ड हो जाता है, गीला हो जाता है और हम उसको कहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। जी बिल्कुल। एक N95 मास्क भी आता है जो बहुत सारे लोग वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको सैनिटाइज कैसे किया जाए? हाँ, देखिए N95 या N99 मास्क जो होते हैं ये रेस्पिरेटर होते हैं जी। इनमें जो है काफी वायरस को 95 से लेकर 99% रोकने की क्षमता होती है जी। परंतु ये मास्क रिलेटिवली महंगे होते हैं जी। परंतु जैसा आपने कहा कि अगर इनको इस्तेमाल किया है तो इनको 2-3 बार हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसके 2-3 तरीके होते हैं जी। एक तो वेपोराइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है जी। उससे ये स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं, या यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट से स्टेरिलाइज किए जाते हैं। इवन ये देखा गया कि ड्राई हीट में भी अगर 70 डिग्री सेल्सियस ड्राई हीट में भी रख दिया जाए तो ये 1 घंटे में वायरस मर जाता है और उसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है जी। हाँ, तो और कई बार जैसे 70% इथेनॉल स्प्रे है, उससे भी हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। परंतु ज्यादातर चूंकि ये और चीजें मिलना मुश्किल हो जाती हैं, तो हम लोग ये एडवाइज करते हैं कि अगर हेल्थ पर्सनल को, चूंकि अब तो N95 की अवेलेबिलिटी काफी हो गई, पहले जब नहीं थी तो हर हेल्थ पर्सनल को 5 मास्क दिए जाते थे जी। पहला मास्क को पहले दिन इस्तेमाल करेगा ड्यूटी पे, दूसरा उसको फिर घर में जो है अपना, यहाँ पे भी ड्राई हीट है, वहां पे 1-2 घंटे रख देगा और अदरवाइज फिर बाद में रख देगा। फिर इस तरीके से हर दिन नया मास्क यूज करेगा और 5वें दिन जो और पहला वाला मास्क है वो फिर यूज कर सकता है। इस तरीके से हर मास्क को हम 4 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम, और ये एक तरीका है अगर मास्क की शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज नहीं है, अवेलेबिलिटी है, चूंकि अब काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, तो हम लोग यही एडवाइज करते हैं कि वो मास्क पूरी ड्यूटी पे एक बार इस्तेमाल करने के बाद थ्रो कर दिया जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यालय में या जान पहचान वालों के साथ जब हम मिलते हैं तो क्या उस समय भी मास्क पहनना जरूरी है?
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा देखिए ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यही होता है कि वो ये मान के देखिए, घर में जैसे हम रह रहे हैं, अपनी फैमिली में रह रहे हैं, तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमारे फैमिली के 2 मेंबर या 4 मेंबर या 6 मेंबर जितने भी हैं, हम देखते हैं कि वो सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई बुखार या खांसी या कोई जुकाम वगैरह नहीं है और वो ठीक है। तो वहां पे तो मास्क की इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप अगर घर में आपके सब स्वस्थ हैं तो कोई, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको वाकई उनका हेल्थ स्टेटस उतना नहीं पता होता। और कई पेशेंट क्या होते हैं, कई लोग जैसे किसी के संपर्क में आ गए और इन्फेक्टेड के संपर्क में आ गए, तो शुरू में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, वो लगभग 5 दिन तक हो सकता है। उस पीरियड में वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होते, या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो सिम्टम अभी 4-5 दिन बाद आएंगे। तो ये हम मान के चलें कि कोई भी जो व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो बेस्ट तरीका उसका ये है कि जब भी आप किसी अनजान आदमी या इवन अपने ऑफिस में अपने कुलीग के साथ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो 2 चीजें जरूर रखें कि जरूर सब लोग मास्क पहन के रहें वहां पे, चाहे वो कार्यालय में अपनी ड्यूटी पे हो, चाहे अपने कुलीग के साथ काम करना पड़े, और जहां तक पॉसिबल हो इतनी अगर हम डिस्टेंस रह सकते हैं, वो आइडियल डिस्टेंस तो हम 6 फीट या 2 मीटर बोलते हैं, पर अगर वो पॉसिबल नहीं तो कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस रखें। क्योंकि ये ही देखिए 2 तरीके हैं जिससे कि हम अगर ओवर्ट इन्फेक्शन है किसी में दिखाई दे रहा उसको रोक सकते हैं, या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसमें अभी इन्फेक्शन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो भी हम रोक सकते हैं। तो ये 2 चीजें चाहे कहीं पे भी हो, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं अपने कुलीग के साथ जा रहे हो, कोई आपका मित्र मिलने आ रहा हो, किसी ऑफिस में आप अपने सब मिल के काम कर रहे हो, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और सारे लोग मास्क पहन कर रहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, एक अगला और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं, कुछ सैनिटाइजर में स्मेल है और कुछ में नहीं है, कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि पहले हमें उस पर जो भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें एक सैनिटाइजर के ऊपर पढ़ना चाहिए क्या लिखा है, और जिसमें 70% से ज्यादा इथेनॉल हो, उसके ऊपर लिखा हो अगर 70% इथेनॉल हो। अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी का तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप पढ़ें कि 70% इथेनॉल है तो वो इस्तेमाल करें। अगर उससे कम मात्रा का इथेनॉल है 20-30-40% तो वो बेकार है। कई बार हमने जैसे देखा कुछ लोग अनस्क्रूपुलस लोग हैं वो मीथेनॉल को यूज करते हैं, वो एक डेंजरस हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल वाले मास्क, उससे आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। तो अच्छी तरीके से जो भी सैनिटाइजर लाएं, कोशिश करें कि वो रेप्यूटेड कंपनी का हो, जिस जगह से खरीदें वहां से बिल जरूर लें, क्योंकि एक बार जब आप बिल लेते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि वो अनस्क्रूपुलस या नकली चीज आपको बेचेगा, क्योंकि उससे बिल या बैच नंबर या जो भी लिखा होगा। इसके अलावा वो खुद भी पढ़ लें कि उसमें 70% इथाइल अल्कोहल जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक कॉलर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के रीवा से, रामजी गर्ग जी। रामजी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं खैर मजिया रीवा मध्य प्रदेश से रामजी गर्ग बोल रहा हूँ। जी सर, प्रश्न हमारे 2 हैं। सैनिटाइजर का असर हाथ में कितने मिनट घंटे तक रहता है, और मैं एक प्रश्न और करना चाह रहा हूँ सर जी। मैं एक गायक हूँ और माइक पर गाना पड़ता है तो क्या माइक से भी कोरोना हो सकता है? देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जैसे किसी को इन्फेक्शन है, वो खांसता है, छींकता है, तो उससे जो खांसी चीजें बोलते हैं वो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और ये ड्रॉपलेट किसी भी चीज पे गिर सकते हैं, चाहे वो आपकी खाने की टेबल हो, चाहे माइक हो, कोई भी है। और खासतौर से मेटल्स पे ये वायरस जो है वो कुछ घंटे तक, 8-10 घंटे तक भी, या कई बार लोगों ने स्टडी किया 24 घंटे तक भी एक्टिव रह सकता है। तो जब भी देखिए जो इस तरीके की चीजें हैं वो अच्छी तरीके से, जब आप कोई भी माइक पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जहां तक पॉसिबल हो अगर वो इंडिविजुअल माइक इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा, नहीं तो उन माइक को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया जाए, ठीक है ना। उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट्स वगैरह हैं उनसे इस्तेमाल करें, या जैसे मैंने बताया वेपोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उनसे स्टेरलाइज करें। तो इस तरीके से स्टेरलाइज करने के बाद भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल वायरस वहां पे हो सकता है। और अगर आप उसको छूते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर किसी चीज पे भी वायरस है जिसपे हम उसको बोलते हैं फोमाइट बोलते हैं, वो फोमाइट उड़ के आपके शरीर में नहीं जा सकता। अगर आपने उसको छू भी लिया तो भी आपके शरीर में नहीं जा सकता। सिर्फ आपने जब छुआ है और वो जो गंदे हाथ है जिसपे वायरस आ गया, अगर उन गंदे हाथों को बिना सफाई किए आपने अपने नाक पे, मुंह पे या आंख पे लगाया तो आप वायरस आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने अच्छा मास्क लगाया हुआ है,
तो आपका नाक और मुंह तो वैसे ही ढक गया, उससे वैसे ही मुंह नहीं जाएगा। आंखों के लिए आप जो है कोई भी गॉगल्स वगैरह या सिंपल ग्लास का चश्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप की बिल्कुल ही मजबूरी ना हो, मतलब ये हमेशा ध्यान रखें कौशल कि जब भी अगर आप हाथ लगाएं तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक साबुन से पानी से अच्छी तरीके से धोएं। उसी के बाद अपने हाथ अपनी आंखों नाक मुंह पे लगाएं। अगर आपके पास कहीं बाजार में है, पानी वगैरह नहीं है और बहुत जरूरी हो रहा है तो आप एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर की हम बात कर रहे थे 70% वो रखें, उससे अच्छी तरीके से हाथों को सैनिटाइज कर लें और उसके बाद लगाएं। कोशिश यही करें, हमेशा ध्यान रखें कि गंदे हाथ कभी भी आपके नाक मुंह और आंख पर ना लगें। इनका एक पहला सवाल था डॉक्टर वार्ष्णेय कि एक बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद उसका असर हाथों में कितनी देर तक रहता है? देखिए, अगर आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और आप किसी भी फिर गंदी चीज के हाथ नहीं लगाते तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि देखिए वायरस कहीं ऐसा नहीं है कि हवा में आ रहा है या किसी जगह उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। जब एक व्यक्ति के पास अगर दूसरा व्यक्ति है जिसको संक्रमण है, वो उसके मुंह से जब खांसी, छींक या मुंह से जब वो बोलता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनमें वायरस होते हैं। और ये वायरस अगर आपके नजदीक में दूसरा व्यक्ति है, 3 फीट से नजदीक है, तो उसकी सांस में जब वो सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी सांस में चले जाते हैं और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो ड्रॉपलेट जो है मान लीजिए उसके नजदीक में कोई नहीं है और वो खांस रहा छींक रहा है तो वो नीचे गिर जाएंगे, किसी भी चीज पे गिरेंगे, उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं और वो गंदा हो सकता है। तो जो भी देखिए कोई भी सरफेस अगर वहां पे व्यक्ति है, अगर वहां पे फोमाइट्स है, तभी उस पे आप हाथ लगा रहे हैं और उन गंदे हाथों को अपने नाक मुंह या कान आंख पे लगा रहे हैं, तभी ये आपको वायरस जाएगा। अगर वो सतह साफ है, कहीं पे कोई मरीज बीमार नहीं है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, कि आपको हाथ को बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी हम लोग ये कहते हैं कि जैसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई नेचुरली जब वॉशरूम जाते हैं तो अच्छी तरीके से आने के बाद हाथ साफ करें, खाने से पहले अच्छी तरीके से साफ करें, खाने के बाद साफ करें। इसके अलावा चूंकि ये अब एहतियात का मौसम है तो हम बार बार ये कहते हैं कि अपनी नाक मुंह और आंख को ना छुएं और अगर छूना हो तो उससे पहले अच्छी तरीके से हाथों को साफ करें। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से राजेश जी हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं शहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। जी, मैं सबसे पहले आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। जी शुक्रिया। और माननीय डॉक्टर साहब को सादर नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और आज का मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए अपन कहीं जाते हैं तो कोई भी खरीदी करनी है तो सब्जी वालों से या किसी अन्य छोटे व्यापारी से तो वो हमको नोट देते हैं या हम उसको देते हैं, तो पैसों के लेन देन में कोरोना संक्रमण से हमें कहाँ तक बचाव करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोगों की क्वेश्चन है। आजकल देखिए अब शहरों में तो हम कई बार ये कहते हैं कि भाई डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसा आपने कहा कि अभी भी खरीदारी हमारे नोटों से जाती है, तो कोशिश ये करें कि हम एक तो अपने अगर जरूरत है तो जो व्यक्ति है जिससे खरीदारी कर रहे हैं उसको कहें कि वो भी मास्क लगा के रहे, आप भी मास्क लगा रखें। अगर हाथ में जो है वो हम दास्ताने जिसको बोलते हैं, वो भी ग्लव्स बोलते हैं, वो पहन सकते हैं। और फिर हाथ अगर आपने किसी नोट दिए भी हैं एक दूसरे को, तो जब बाहर आए तो उस खरीदारी करने के बाद जो भी नोट वगैरह है वो बाहर रख दें कुछ समय के लिए, और जो कपड़े वगैरह हैं वो अपनी लॉन्ड्री में डाल दें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। और कोशिश करें कि जो भी परचेजिंग करनी है वो इस समय चूंकि एहतियात के समय, तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा दिन की परचेजिंग कर लें। या आजकल जैसे शहरों में ऑनलाइन परचेजिंग का तरीका हो गया जिसमें पेमेंट पहले डिजिटल हो जाता है, घर पे सामान आ जाता है, तो वो जब पैक सामान आता है उसको 1-2 घंटे के लिए आप बाहर रख दीजिए, फिर जो सामान खोलने के बाद सारा सामान अपने घर में शिफ्ट कर लीजिए और जो उसका कवर है उसको बाहर डिस्पोज कर लीजिए और फिर अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ कर लीजिए। अगर ये सब प्रिकॉशन रखेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जितनी अभी तक की जानकारी है, ये सब सावधानियां जरूरी हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जितना भी सब जगह से रिपोर्ट आई है कि कहीं पे भी करेंसी से, खाने की चीजों से या इस तरीके से अभी इन्फेक्शन फैलने का कोई भी जो है केस नहीं आया। जी बिल्कुल। या जानवरों से, कोई भी जानवरों से। इसी तरीके से खाने की भी कई चीजें लोग कहते हैं
कि भाई मैं कहता हूँ हर खाना आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छी तरीके से पका होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी खाने को पकाते हैं तो 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसमें वायरस होता है तो वो किल हो जाता है। उसके बाद वो सेफ है, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये बात अच्छे तरह से श्रोताओं को समझनी चाहिए कि जब भी आप बाहर से खाना मंगवा रहे हैं तो जो डिलीवरी आपके यहाँ करने वाला व्यक्ति आ रहा है उसके हाथ में संक्रमण हो सकता है, उस पैकेट पे संक्रमण हो सकता है। कोशिश आजकल अच्छे लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो डिलीवरी वाला है वो बीमार ना हो, उसका पहले जो है थर्मामीटर वगैरह से टेम्परेचर चेक करें, वो अच्छी तरीके से ग्लव्स पहने और चीजों को सैनिटाइज करके लाएं, उसके कवर वगैरह। लेकिन फिर भी इन्फेक्शन को 100% हम रूल आउट नहीं कर सकते, तो कोशिश यही करें कि अपने घर में अच्छा साफ सुथरा घर पका हुआ खाना। जी बिल्कुल। बहादुरगढ़ से दलवीर मलिक जी हैं। दलवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये क्रिश्चियन दास सर है जी। ये कोरोना का पीक पॉइंट कब आएगा सर? हाँ, देखिए आपका सवाल तो बहुत अच्छा है जी। पीक पॉइंट का मतलब होता है कि जब हमारा इन्फेक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाए। लेकिन देखिए अब लॉकडाउन खुल गया है और दुर्भाग्य से हमारा देश बहुत बड़ा है और लोग आज अभी भी जैसे हम देख रहे हैं या तो उनमें जागरूकता की कमी है या लापरवाही है। सड़क पे वो आ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, दूरियां नहीं बन रहे, इसलिए इन्फेक्शन के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर ये दो सावधानियां, देखिए हम सब की नागरिकों की जिम्मेदारी है तो वो इस चीज को सीरियसली लें कि भाई ये इन्फेक्शन जो है, कोई दवा चूंकि हमारे पास नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो रोकने का एक ही तरीका है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सामाजिक प्लेस पे जब भी हो मास्क लगा के रखें। अगर हम ये दो चीजें रखेंगे तो इन्फेक्शन का रेट कम हो सकता है। उस समय आप शायद कह सकते हैं कि ये पीक आ गया, क्योंकि ये देखिए साइंटिफिक चीजें होती हैं कि पीक कब आया या नहीं आया या कब आएगा, वो नहीं है। जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक ये वायरस बढ़ता चला जाएगा। और पीक आना या ना आना ये एक स्टैटिस्टिक होती है, उसमें जनरल आदमी को नहीं पढ़ना। मैं तो हर एक व्यक्ति से तो यही सलाह देना चाहूंगा कि वो ये मान के चले कि हमेशा बाहर इन्फेक्शन हो सकता है किसी से, वो अपने चेहरे पे मास्क लगाए, अपने सामने वाले व्यक्ति को हमेशा अगर मास्क लगाए तो अच्छा है, नहीं है तो उसको हमेशा प्रोत्साहित करे या उसको प्रेजोल करे कि भाई आप मास्क लगाइए और सामाजिक दूरी जितनी पॉसिबल हो सकती बनाकर रखें। हाँ, ये जरूर है कि देखिए वायरस जो है वो क्लोज अगर मीटिंग है, जैसे हमारे कमरों में अगर काफी लोग हैं, एक क्लोज स्पेस में काफी लोग हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम ओपन स्पेस में होते हैं तो वायरस चूंकि हवा में हो जाता है तो उसकी फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरे जब ड्राई होता है, क्योंकि वायरस देखिए ड्राई अगर हो गया तो फिर वो ड्राई वायरस जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए हमेशा सेल चाहिए। जब नमी जब बाहर ज्यादा होती है तो उस नमी में वायरस जो है कुछ घंटों तक भी जिंदा रह सकता है, 10 से 12 घंटे तक भी जिंदा रह सकता है। तो ये सब सावधानियां रखनी बहुत जरूरी। छिंदवाड़ा से सीमा श्रीवास्तव जी हैं। सीमा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सीमा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी सर। जी, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ सर, ये जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ पर यहाँ पे चौरी में मम्मी क्या आई हुई थी, पर यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं निकले हैं। पर भोपाल में तो दिन में दिन मतलब लगातार वैसे ही वही स्थिति बनी हुई जैसी पहले थी। तो क्या मतलब मेरे को इतना दिन हो गया है यहाँ पे, तो क्या अभी ऐसी स्थिति में वहाँ जाना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी हमारे देश में ऐसे पॉकेट्स हैं या ऐसी जगह जहां वायरस अभी नहीं पहुंच पाया। क्योंकि वायरस अगर वो वहां नहीं पहुंचा तो वायरस नहीं पहुंचा तो एक दूसरे से नहीं फैलेगा, वहां सब स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं। शहरों में हम लोगों ने हमेशा देखा है, क्योंकि शहरों में भीड़ बहुत ज्यादा है और कई जगह बड़ी कंजेस्टेड कॉलोनियां है, बहुत ही छोटी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमण करते चला जाता है और वो हमारे एक तरीके से कंटेनमेंट जोन बन जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। तो डेफिनेटली अगर हम गांव की बात करें या जहां पे ऐसी जगह जहां काफी ज्यादा एरिया है, जहां पॉपुलेशन का जो है बहुत कम मात्रा में है, इन्फेक्शन नहीं है, तो वहां सेफ्टी हमेशा ज्यादा रहेगी। पर ये डिसीजन तो देखिए जरूरत है, आवश्यक है। अगर शहर में भी हम अपनी सेफ्टी रखें, क्योंकि हर बड़े शहरों में केस जरूर ज्यादा आ रहे हैं, चाहे हम बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, जैसे बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें
और बेंगलोर की बात करें, जो भी बड़े शहर हैं, क्योंकि वहां पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन बहुत ही कम जगह में रह रही है, तो वहाँ केस बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी जो लोग रह रहे हैं, देखिए इतने लोग रह रहे हैं, अगर हम एक शहर की बात करें तो करोड़ों लोग रहते हैं और जिसमें प्रभावित 1-आध लाख लोग हुए हैं, तो इसके मतलब अभी भी 99% लोग तो नहीं प्रभावित हुए हैं। तो वो ये होता है कि अगर हम एहतियात, जितने मैंने बताया, अगर हम एहतियात रखेंगे तो शहर में भी हम रह सकते हैं अपने को बीमारी से बचाकर। जी बिल्कुल। बरेली से वली मोहम्मद जी हैं। वली जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब और जो हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जी, नमस्कार। और सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर 35 या 40 साल के बीच की उम्र वाले को अगर कोरोना हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी ये है कि डर बना हुआ है लोगों के दिलों में, तो अगर वो इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो सर ये अपने आप ठीक हो जाता है? कितने दिनों में ठीक हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है? सर, इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बता दूं कि कोरोना से इतनी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों का अभी अनुभव है कि आप ये मान के चलिए कि 85% लोग तो सिर्फ साधारण जो है, जैसे उनमें साधारण लक्षण होते हैं, या तो बहुत हल्के लक्षण होते हैं या लक्षण नहीं भी होते, या फिर उनको जैसे साधारण बुखार आ गया 101, गले में थोड़ी खराश आ गई और वो 5-7 दिन में जैसे एक नॉर्मल फ्लू होता है उसी तरीके से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ उनको जैसे पैरासिटामोल वगैरह या थोड़ा विटामिन सी वगैरह इस तरीके की दवा देते हैं। हाँ, 10-15% व्यक्ति जिनमें के ये ज्यादा है, ज्यादातर ये देखा गया जो 50-55 से ज्यादा है उम्र के, जिनमें डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी, लिवर, लंग्स की बीमारी है, या जो HIV के पेशेंट हैं, या जो स्टेरॉइड वगैरह की दवाइयां जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, इन लोगों में जो है वो निमोनिया हो जाता है और वो सांस लेने में तकलीफ होने हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोरोना है और अगर उसमें लक्षण लग रहे हैं कि वही उसको सांस लेने में जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, कई बार आपने गांव में पहले भी सुना होगा, निमोनिया कई चीजों से हो जाता है कि भाई बच्चे को निमोनिया हो गया, इसकी पसलियां चल रही हैं, इसका सांस लेने की गति तेज हो रही है। तो नेचुरली जब किसी को छाती में दर्द हो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, पसलियां चल रही हैं, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो ये स्थिति गंभीर है। उस समय तो नजदीक आपको जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहां पे भी वो सुविधा मिली है वहां जाना जरूरी है, परंतु इतने घबराने की बात नहीं है। ये 80-85% लोगों में, जिनमें खासतौर से जो यंग एज में है, उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है और उनमें ये बीमारी 5-7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा 3 सवाल है सर। मेरा पहला सवाल है कि अपना जो कोविड-19 का जो आ रहा है 15 तारीख से जो मतलब की सर कितना सफल रहेगा, क्योंकि मार्केट में बताया ICMR बोल रहे हैं कि 15 तारीख से आ जाएगा उसका जो। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि बारिश का सीजन चल रहा है सर, हम लोग नोजवान पहन के जाते हैं कहीं ऑफिस में, तो सर रास्ते में जाते तो नोजवान भीग जाता है। तभी सर ऐसे कुछ सुनने में आया, कुछ वैज्ञानिक लोग दावा करें कि हवा में भी उड़ता है कोरोना। सर मतलब कहाँ तक सर हम लोग इसको किस तरह बचाव करें? और सर मेरा तीसरा सवाल है सर, मेरा एक सवाल और है सर, अगर ये कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति के घर में है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी रिपोर्ट बाद में आती है 2 दिन बाद किया कोरोना पॉजिटिव का डेथ हुआ है, सर अब परिवार में सदस्य हैं 4-5 के बीवी बच्चे, तो सर उनको होने का एक खतरा है क्या सर? थैंक यू सर। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, कई देशों में वैक्सीन पे काम हो रहा है। हमारे देश में भी जो भारत बायोटेक और हमारा ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो मिलकर एक वैक्सीन पे, कोवैक्सीन पे काम कर रहे हैं। उसके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो एनिमल वगैरह पे होते हैं, वो कर लिए गए हैं। अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी 3 फेज होती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाती है, तो पहली ट्रायल सेफ्टी ट्रायल होती है कि जब भी कोई हम वैक्सीन कर रहे हैं वो सुरक्षित तो है, किसी से उसको नुकसान तो नहीं पूछ रहा। दूसरा फिर हम उसकी एफिकेसी देखते हैं। तो अगर ये सब समय जितनी जल्दी आ पाएगा, लेकिन ये टाइमलाइन कहना बहुत मुश्किल है कि वो कब तक वैक्सीन आ पाएगी जी। और भी देश जो है, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, सभी लोग इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और पूरा संसार इस बात के लिए उत्सुक है कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए। जहां तक देखिए
मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी वर्क प्लेस में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको वही एहतियात रखना जरूरी है कि भाई मास्क लगा के रहिए और सामाजिक दूरी, वही एक बचाव का तरीका है, क्योंकि ना तो ये कोरोना के लिए कोई दवा है ना ही अभी तक वैक्सीन है जी। अगर तीसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आती है, तो देखिए सरकार ने अभी गाइडलाइन बनाए रखी है कि अगर कोई भी संदिग्ध डेथ हो जाती है कोरोना की, तो वो डेड बॉडी को जो है ये मान के कि भाई ये कोरोना हो सकता है, उसको अच्छी तरीके से रैप किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे को ना फैलाया जाए, और उसी तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाता है। नेचुरली देखिए चूंकि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसके जो नेचुरली रिचुअल्स होते हैं वो अभी इस समय लोगों को मना किया हुआ है कि भाई कोई भी उस व्यक्ति के शरीर को ना छुए और बिना छुए ही पूरी तरीके से बॉडी को जो है वो जला दिया जाए या दफना दिया जाए, जिस हर धर्म के अपने संस्कार होते हैं। कोशिश देखिए सरकार की यही रहती है कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, पर कुछ केस में वो देरी किसी वजह से हो भी सकती। जी बिल्कुल। रेवाड़ी से अभय सिंह जी हैं। अभय जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं ये नहीं बताता था, जो मान लो 60 साल से ऊपर वाले हैं उनमें तकरीबन लक्षण है सर जो कोरोना के आप बताते हो जी। हाँ जी। और वो आदमी मान लो कोरोना से ग्रस्त हो जाता है, कोई वो ठीक नहीं हो पा रहा है काफी टाइम से, तो उसको परिवार या समाज में कैसे रखा जाएगा? जी डॉक्टर। देखिए, अगर जैसे आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में जैसे चाहे कोई सा भी हो, कोरोना के लक्षण भी फ्लू जैसे ही होते हैं, क्या आपको बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, अगर ये लक्षण है तो तुरंत ही आप अपने को आइसोलेट कर लें। हमेशा गवर्नमेंट ये करे आप अपने को आइसोलेट कर लें। अगर आपके घर में एक जगह है तो अगर अलग से कमरा है जिसमें वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है, आप उस कमरे में रहिए, मास्क वगैरह लगा के रहिए। दूसरे आपके फैमिली मेंबर सिर्फ अलग कमरे में रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको खाना देना है तो वो बाहर से ही जो है वो खाना दे सकता है, या आपके घर के कमरे के बाहर रख सकता है, वहां से अपना खाना उठा लीजिए, वो आपके नजदीक ना आए। घर में भी सब मेंबर जो है अपने मास्क वगैरह लगा के रखें। और अगर जरूरत है उसकी, देखिए जब आप ऐसे लक्षण है तो आपको टेस्ट कराने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। टेस्ट कराने के बाद पता लग जाएगा कि आपको कोरोना है नहीं। अगर कोरोना हो भी गया तो भी जैसे आप देखिए कि बड़े शहरों में जहाँ कोरोना हो गया तो उन कोरोना के मरीज को भी होम आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है। 80% लोगों को, 85% लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है अगर उनके घर में सुविधा है। अगर उनके घर में सुविधा नहीं है तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट के बनाए हुए जो सेंटर हैं, कोविड केयर सेंटर, वहां पे रखा जा रहा है और वहां पे उनकी सुविधा। हाँ, ये जरूर है कि अगर पॉसिबल है, अगर देखिए आपको लक्षण हो रहे हैं, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ आने लगी है या को लगता है कि आपका तेजी से दिल धड़क रहा है या सांस की पसलियां तेजी से चल रही हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टरों को बनाएं। आजकल एक मशीन भी आने लगी है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, उससे हम ऑक्सीजन को नापते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन 95 के ऊपर है तो उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन अगर 95 से कम होती है तो फिर उसको तुरंत जो है अपने डॉक्टर को संपर्क करना। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली सरकार काफी लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर घर पे प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो अपने घर पे ही अपना ऑक्सीजन लेवल दे सकते हैं, जो एक बहुत ही साधारण डिवाइस होती है। और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की लेवल कम होता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो तुरंत ही आपको अपने स्वास्थ्य के नजदीकी जो भी नंबर दिया है वहां पर कॉन्टेक्ट करना, फिर आपको अस्पताल में भर्ती करके जरूरी इलाज किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे थे कि जो भी सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो सावधानियां बरतनी हैं, वही हमारे पास एक विकल्प है और उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है। तो आप सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।